इसी के साथ ही प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में हम बात करेंगे, हम देखते हैं जैसे ही हम सेहत की बात करते हैं, जैसे ही मौसम बदलता है तो हमारे कंसर्न बदल जाते हैं। अभी गर्मियाँ तो हम हीट वेव की बात कर रहे हैं, जब थोड़ी सी सर्दियाँ आना शुरू होंगी हम स्मोक का जिक्र करना शुरू कर देंगे। हम ये सोचेंगे हम अपने एनवायरनमेंट को कैसे बेहतर बना सकते हैं। हर कोई बात कर रहा होगा कि दरख्त लगाने चाहिए, लेकिन जैसे ही मौसम बदलता है हम भी ज़रा से बैठ जाते हैं। हमें लगता है कि शायद सिर्फ ये बातें, ये कैंपेन्स मौसम की हद तक ही मुझे लगता है रहेंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारी सेहत में एनवायरनमेंट कितना किरदार अदा कर रहा है, साफ़ हवा हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है और इस साफ़ हवा को किस तरह से हम पॉल्यूट कर रहे हैं, ये चीज़ें हम पे डिपेंड करती हैं। जब हमें पता है कि हमारी एक बाइक जो बिला ज़रूरत हम निकाल रहे हैं वो कितना पोल्यूशन पैदा कर रही है, जितनी इंडस्ट्रियल एरिया बढ़ता जा रहा है उतनी ही पोल्यूशन बढ़ती जा रही है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें लगता है कि शायद ज़िंदगी का हिस्सा है, दुनिया का हिस्सा है, हमारी सोसाइटी का हिस्सा है, लेकिन वो हमारे लिए हवा को कितना आलूदा कर रहा है, हम इस सिलसिले में क्या किरदार अदा कर रहे हैं। हमें टेक्नोलॉजी में तो आगे जाना ही जाना है, लेकिन हम अपनी सेहत को पीछे छोड़कर टेक्नोलॉजी में आगे जाएं तो मुझे लगता है ये एक सौदा है जो कि गलत है। लेकिन कुछ कंपनीज, कुछ सोसाइटीज़ इस तरह से भी हैं जो अपना अहम किरदार अदा कर रही हैं। वो ये नहीं सोच रही या ये नहीं कह रही ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, और या फिर हम किसी दूसरे पर इल्ज़ाम नहीं ठहरा रहे हैं कि ये उसका काम है, ये इसका काम है। कुछ सोसाइटीज़ ऐसी हैं जो इसको अपनी जिम्मेदारी मानकर इस सिलसिले में जितनी हो सके कंपेन्स कर रही हैं, एक्सपोज कर रही हैं, या जिस तरह से एनवायरनमेंट को महफूज रख सकते हैं वो अपना किरदार अदा कर रही हैं। आज कुछ ऐसे ही मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनका तारुफ करवाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ज़ैशान अहमद सदीकी साहब, पोस्ट चैप्टर चेयरमैन पाकिस्तान, HVACR सोसाइटी, कंट्री मैनेजर पाकिस्तान AHI कैरियर्स। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। और उनके साथ मौजूद है मोहम्मद बिलाल ज़ुबैरी साहब जो कि कन्वीनियल एग्जीबिशन एंड मीडिया सेक्रेटरी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए, थैंक यू सो मच। सर आपसे स्टार्ट करते हैं क्योंकि माशाल्लाह से आप कंट्री हेड हैं। तो सर हम देखते हैं कि हम दूसरों पे इल्ज़ाम लगा देते हैं। हम जब मौसम ऐसा आता है हमें लगता है कि अब चीज़ों को बेहतर करने की ज़रूरत है, एक टाइम में रहकर हम बहुत ज़्यादा पीक पे एक्टिव होना शुरू हो जाते हैं। जी। अच्छा, आपकी सोसाइटी जो काम कर रही है, हमने किसी पे आपने कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया कि गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है वो इस चीज़ को आगे लेकर चले। आप इसको एक तहे दिल से एक मिशन के तौर पर काम कर रहे हैं, तो अपनी सोसाइटी के बारे में थोड़ा सा अगर इंट्रोडक्शन करवाएं। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर द इनविटेशन, वी आर हियर। और थोड़ी सी मैं इसमें इंट्रोडक्शन में ये दूंगा कि जो हमारे आम लोग हैं जो सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, क्योंकि अवेयरनेस जो है वो मीडिया से ही जा सकती है और उसमें गवर्नमेंट का भी रोल प्ले कर सकते हैं। सबसे पहले तो इम्पोर्टेंस ऑफ एयर कंडीशनिंग हमें समझनी है कि आज की दौर में जहाँ पे हम 20th सेंचुरी की बात कर रहे हैं, 21st सेंचुरी में आ गए हैं, वहाँ एयर कंडीशनिंग अब ये नीड है, इट्स नॉट द लग्जरी। पहले अगर हम 30 इयर्स बैक जाएं तो ये एक लग्जरी था कि भाई किसी के यहाँ AC है तो बड़ी उसको समझा जाता था, बट इट्स अ नेसेसरी राइट नाउ। अगर इसकी इम्पोर्टेंस को समझें, चाहे वो हम ग्लोबली, जैसे आपने इंट्रो दिया कि टेम्परेचर इज़ चेंजिंग राइट नाउ, ठीक है, अगर हम टेम्परेचर को देखें, बाहर के कुछ पता नहीं चलता, अनसर्टेनिटी, कोई बारिश हो गई, टेम्परेचर अभी 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक के लाहौर में था और बढ़ता जा रहा है। और उसके साथ साथ जो है जब कोविड आया तो कोविड के अंदर जो है वो एयर कंडीशनिंग का बड़ा रोल है। जिस तरह हम अभी एक क्लोज एनवायरनमेंट में बैठे हैं, ये एयर कंडीशनिंग में जो हवा आ रही है और वो जो रिटर्न में जा रही है और दोबारा हम उसको इनहेल करते हैं। इसी तरह हम हॉस्पिटल जाते हैं, मॉल्स, एयरपोर्ट्स, मस्जिद, हर जगह AC है। तो वहाँ पे यही इसकी जो अफादियत है वो उसमें अगर हम उसको प्रॉपर तरीके से यूज़ ना करें तो आम आदमी को, मुझे, आपको और सबको अफेक्ट हो सकता है। बिल्कुल। उसके बाद अगर हम इसमें थोड़ा सा देखें तो इसमें एक रेफ्रिजरेंट, जिसे हम आम ज़बान में गैस कहते हैं, जो हमारी, तो ये एक जब लीक होता है किसी भी टाइम पे, जैसे समर शुरू हुआ, लोग मेंटेनेंस कराते हैं या AC काम नहीं करता है, गैस लीक हो जाती है। ये जब लीक होके गैस जाती है हवा में तो ये ग्लोबल वार्मिंग की में किरदार अदा करती है, जिसे हम टेक्निकल ज़बान में ग्रीन हाउस गैसेस के साथ ये मिलके रिएक्शन करती है। उसके साथ साथ ये अगर आप देखें कि वैक्सीन, रेफ्रिजरेशन है, चाहे अब आगे हम कहते हैं फूड क्राइसिस की बात है, तो ये भी एयर कंडीशनिंग का ही पार्ट हो गया। सिमिलरली अगर हम हॉस्पिटल्स में जाएं,
जहाँ पे आपके पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिससे बीमारियाँ फैल सकती हैं और जिनको एयर कंडीशनिंग एक ख़ास टेम्परेचर पे, चाहे वो ऑपरेशन हो रहा हो या नॉर्मल हो, तो वो आपको एनवायरनमेंट करना है। तो थोड़ा सा मैंने इसलिए इंट्रो दिया कि एयर कंडीशनिंग की इम्पोर्टेंस को थ्रू मीडिया अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे, लोगों को बताएंगे, तो इट विल हेल्प देम टू अंडरस्टैंड, और जब वो समझेंगे तो फिर जाहिर सी बात है एक से फिर ये कारवां बनता है। बिल्कुल। सोसाइटी जो है वो आलमोस्ट 30 ईयर्स बैक जो है वो इसका कारवां शुरू हुआ, और हमारे जो फाउंडर्स थे, लेजेंड्स थे, और उन्होंने इस सोसाइटी के लिए काम शुरू किया, और जो ब्रेन्स थे उन्होंने कहा कि एक ऐसी एयर कंडीशनिंग से रिलेटेड एसोसिएशन होनी चाहिए, सोसाइटी हो जो कि अवेयरनेस दे, जो गवर्नमेंट के साथ लाइजन करे, जो उनकी टेक्निकल लेटीज़ हैं उनके उसमें इंफॉर्मेशन दे, ताकि उससे जो है हमारी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बेहतर हो सके, और हम जो है इसके साथ साथ कोशिश करें कि अपनी प्रोडक्ट्स यहाँ पे ख़ुद लोकल मैन्युफैक्चरिंग करें। ताकि जब लोकल मैन्युफैक्चरिंग होगी, असेंबली होगी, क्योंकि एयर कंडीशनिंग की डिमांड ऑल ओवर द वर्ल्ड इज़ इंक्रीजिंग डे बाई डे। तो जब हमारी ख़ुद अराउंड 25 करोड़ की आबादी है माशाल्लाह, तो जब हम लोकल मैन्युफैक्चरिंग में जाएंगे या उसकी टेक्निकल अवेयरनेस देंगे थ्रू द फार्मा, थ्रू द मीडिया, और लोगों को बताएंगे, तो उसका फ़ायदा आम आवाम को होगा। तो उसी के लिए ये सोसाइटी बनी थी, और आज माशाल्लाह हम 30th एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस करा रहे हैं। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू वेरी मच। सो थैंक यू। अच्छा, आपने बड़ा एक अच्छा जो फैक्टर जो इस तरह से एक्सप्लेन किया ना, बहुत अच्छी बात कही है आपने। हम देखते हैं जब हम एनवायरनमेंट की बात कर रहे होते हैं तो बेमौसमी अगर बारिश होती है तो हमारी अनाज को ऑब्वियसली फ़र्क पड़ता है। अगर अनाज को फ़र्क पड़ रहा है, महंगाई, ये सब चीज़ें बढ़ती जाएंगी। क्लाइमेट चेंज सिर्फ हमारी हवा पे असरअंदाज नहीं हो रहा, ये हमारी ज़िंदगियों पर किस तरह से असरअंदाज हो रहा है ये हम सबको पता है। अच्छा, हम देखते हैं जैसे कि आपने कहा ये आपका 30th एक तरह से एक्सपो होने जा रहा है, तो बिलाल आप मुझे बताएंगे इस एक्सपो के बारे में कि इस एक्सपो में हम क्या चीज़ें एंटरटेन करेंगे, कौन लोग आ रहे हैं, एक्सपो कितना बड़ा है? अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि एक्सपो का मकसद क्या है हमारा। बेसिकली पाकिस्तान एचवीएसी सोसाइटी कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया। ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है तमाम वेंडर्स को, तमाम कंसल्टेंट्स को, और जितने भी एंड यूज़र्स हैं उन्हें। इसके अलावा हमारा बेसिक काम जो है वो है अवेयरनेस एंड नॉलेज शेयरिंग। हम गाहे बगाहे कुछ टेक्निकल सेमिनार्स करा रहे होते हैं, न्यू इनोवेशंस आती हैं, उस पर हम काफ़ी काम कर रहे होते हैं। जैसे कि मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगा कि पिछले दिनों आप लोग सुनने में आ रहा था कि एसी फटना शुरू हो गए हैं और कुछ नए एसीज आए हैं, उसके स्पार्क हो रहे हैं। अब उसके ऊपर हमने इन्वेस्टिगेट किया सोसाइटी लेवल पे, और बहुत से सेमिनार्स कराए। बल्कि मेरे जो कोलीग हैं जिशान साहब, इन्होंने तो बहुत ज़्यादा इस पर वर्क किया और इन्होंने टेक्निकल सेमिनार्स कराए। इन्वेस्टिगेशन के बाद हमें एक सिंगल केस भी ऐसा नहीं मिला जो कि वेरीफाइड हो कि कहीं एसी ने ब्लास्ट किया। देखें, नई जब भी टेक्नोलॉजी आती है तो उसको एक्सेप्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, और मुल्क में एक तबका ऐसा है कि जो इनोवेशंस को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। फिर हमारी माइंड से खेला जाता है। माइंड से खेला जाता है। हमारी सबसे पहले ख़वातीन के माइंड से खेला जाता है। उनको बताया जाता है कि अगर आपने घर में ये एसी लगा लिया तो ये तो बॉम्ब लगा लेंगी, आपके बच्चों की ज़िंदगी का सवाल है। और ये इस तरह के एक्सपीरियंसेस हमने खुद भी फेस किए हैं पिछले 7-8 माह में। और अब तो सबके पास टिकटॉक अवेलेबल है, मदर्स देखकर कह देती हैं कि नहीं भाई ये नहीं लगाना, और ये प्रैक्टिकली हुआ भी है ऐसा। तो हमने उसके लिए फिर देखें ये इनोवेशंस कहाँ से आ रही हैं। ज़ाहिर है हमारी अपनी तो R&D इतनी ज़्यादा नहीं है पाकिस्तान में, हम लोग वेस्ट से या चाइना से ही चीज़ें ले रहे हैं। अब अगर वहाँ पे $16 बिलियन की ये एयर कंडीशनिंग की मार्केट सिर्फ चाइना में है, वो अगर R&D करके एक चीज़ बना रहा है, गैसेस ऐसी लेकर आ रहा है जो हाई प्रेशर है और उनका ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट कम है, पोटेंशियल कम है, तो कुछ ना कुछ तो रिसर्च हुई होगी ना। तो हमारा एक टेक्नीशियन जो 2000 रुपये लेकर एसी लगाता है, वो आगे कह देता है कि ये तो बॉम्ब बना दिया, तो ये थोड़ा सा गलत होगा। उसकी अवेयरनेस के लिए हमने काफ़ी सेमिनार्स किए और मुख्तलिफ शहरों में जाके किए, और उस सेमिनार्स का जो पैटर्न था उसमें हमने ग्रास रूट लेवल से एक टेक्नीशियन को भी अपने पास इन्वाइट किया, उसको बताया कि यार ये इस तरह नहीं है, आप जो समझ रहे हैं वो चीज़ें जो आपको लग रही है हाई प्रेशर गैस है, फ्लेमेबल भी है और हो सकता है। देखें, एयर कंडीशनर को आप बम बना रहे हैं, लेकिन जो आपके किचन में एक सिलेंडर गैस का पड़ा हुआ है वो तो ऑलरेडी है, आप उससे डर नहीं रहे। ख़वातीन उसके पास खड़े होकर जी बिल्कुल ना उसकी टेस्टिंग है। तो वो इफेक्ट है, 1-2 वाक़यात हुए हैं, उसका ताल्लुक इससे नहीं था। स्पार्किंग है, फ्लेमेबल गैस है, उसको आग लगी। अब देखें, इसका कंप्रेसर आउटडोर में होता है, तो अगर फटना चाहिए तो उसको फटना चाहिए ना, आपका इंडोर जल रहा है,
अगर 1-2 केसेस हुए हैं तो वो इस वजह से, तो सोसाइटी इस प्लेटफॉर्म से हमने काफ़ी अवेयरनेस प्रोवाइड की है ऑल ओवर द पाकिस्तान। हमने सेमिनार्स किए हैं, उसके अलावा हमने टेक्निकल इंफॉर्मेशंस पेपर्स, खुसूसन निशान साहब का इसमें काफ़ी रोल था। इसके अलावा हम जो एक्सपो कर रहे होते हैं, बेसिकली ये हमारा कोई बिज़नेस तो है नहीं, हम लोग तो तमाम जो हमारे वेंडर्स और कंसल्टेंट्स हैं और एंड यूज़र्स हैं, उनको एक जगह पे इकट्ठा। कौन कर रहा होता है सारे एक्सपो में? 30 साल से एक सोसाइटी चल रही है, सिर्फ एनवायरमेंटल फैक्टर के लिए काम कर रही है, दूसरों की भलाई के लिए अवेयरनेस क्रिएट की जा रही है कि आपको पैनिक नहीं होना, आपको एनवायरमेंट की हिफाजत करनी है। बेनिफिट कहाँ पे हो रहा है? देखें जी, हम लोग तो सब वॉलंटियर्स हैं सोसाइटी में। जो हमारे फाउंडर्स थे, 30 लोगों ने जो ये सोसाइटी बनाई थी, आज हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह 3,000 के करीब हमारे मेंबर्स हैं। ये सब के सब तो वॉलंटियर्स हैं। हमारा जो एग्जीबिटर है, जो आके अपनी प्रोडक्ट को एग्जीबिट कर रहा होता है, बेसिकली वो हमें सपोर्ट कर रहा होता है जी, स्पॉन्सर कर रहा होता है। उसके स्पॉन्सरशिप की वजह से ही हम इस काबिल होते हैं कि हम अपनी डिफरेंट कंट्रीज से डिस्टिंग्विश लेक्चरर्स को बुलाते हैं, एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं और उनकी यहाँ पे कॉन्फ्रेंसेस कराते हैं और टेक्निकल अवेयरनेस देते हैं। टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करना शुरू में थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन बार बार अगर एक चीज़ को रिपीट किया जाए तो वो फिर जहनों में बैठ जाती है। तो बेसिक काम मैंने आपको बताया सोसाइटी का, हमारा एग्जीबिशन नहीं है। एग्जीबिशन हम लोग अवेयरनेस के लिए करते हैं और लोगों को जमा करने के लिए करते हैं, प्लेटफॉर्म देते हैं। नॉलेज शेयरिंग हमारा बेसिक काम है। सही हो गया सर। जैसे कि आपने हमें बताया था कि वेंडर्स, सप्लायर्स और जितने भी इंजीनियर्स वगैरह हैं वो एक प्लेटफॉर्म पे आपको सब मिल जाते हैं, तो इससे क्या फ़ायदा हासिल होता है और अब तक इससे हम कितना बेनिफिट हासिल कर चुके हैं? देखिए, अभी बात चल रही थी एनवायरनमेंट की। आम आदमी है, एसी लगाना है, उसने क्या चीज़ यूज़ करनी है, उसमें बिजली। बिजली के बिल आपको पता है हमारे यहाँ यानी इस वक्त बड़ी कॉस्टली है। तो ये अवेयरनेस, ये प्लेटफॉर्म क्यों है, वो इसीलिए है कि आम आदमी जो है, चाहे वो घर में हो, चाहे वो इंडस्ट्री में हो, चाहे वो कोई अपने रेस्टोरेंट बना रहे हो, हॉस्पिटल हो, वहाँ पे इस प्लेटफॉर्म के थ्रू अवेयरनेस दी जा रही है। दुनिया भर से जो टेक्नोलॉजी के अंदर रिसर्च होती है, वहाँ पे आके पेपर पढ़ा जाता है, कॉन्फ्रेंस इसीलिए रखी जाती है, जो बैकबोन ऑफ द एक्सपो होती है पूरी दुनिया में। उसी थीम को यहाँ पे भी फॉलो किया गया और उसी के अकॉर्डिंगली जो है हम आम लोगों तक ये मैसेज पहुँचा रहे हैं कि जो आप पुरानी टेक्नोलॉजी के, अगर आप एयर कंडीशनर्स यूज़ कर रहे थे, चाहे वो बड़े हों या छोटे हों, तो आप जो बिजली की प्रॉब्लम आ रही है, चीज़ें आ रही हैं, तो वो हम उसको वहाँ पे सॉल्यूशन दे सकें ताकि आम आदमी जो है वो सुकून हासिल कर सके। सेकंड पार्ट ये है कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड हमने बात की कि उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। फिर इसके अंदर जो अभी बात बिलाल भी कर रहे थे, जो आपने भी कही कि ब्लास्ट होता है, चीज़ें होती हैं, तो इसमें थोड़ा सा मैं अपने यानी हम अपने आवाम से, लोगों से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि जब आप कोई भी चीज़ ख़रीदते हैं तो उसकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग भी आपको होनी चाहिए। जो हम लोग इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं उसको समझें, पढ़ें, देखें और उससे फ़ायदा उठाएं। और मीडिया जो है इसके अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है जी। क्योंकि जो अब आप रेफ्रिजरेंट की बात हो रही है, नई टेक्नोलॉजी आ रही है पूरी दुनिया में, ग्लोबली चेंज आ रहा है, तो उसके साथ साथ कुछ टेक्नीशियंस को भी यहाँ पे अवेयरनेस दी जाती है। सोसाइटी उसके लिए टेक्निकल पेपर्स और टेक्निकल ऑन ग्राउंड जो है वो प्रैक्टिकल उनको दिया जाता है। तो वो जो किसी ऐसे टेक्नीशियन को जब आप घर पे बुलाते हैं जिसके पास एक्सपर्टीज़ नहीं है, जिसको मालूमात नहीं है, तो उसने अगर प्रॉपर काम नहीं किया होगा तो वो कहीं ना कहीं जाके वो जैसे बम बन गया या ब्लास्ट होता है, तो वो यही रीज़न है। तो इस प्लेटफॉर्म से मेरा यही मैसेज है कि हमें प्रॉपर टेक्नीशियंस हो, प्रॉपर जो जहाँ से हम परचेज़ कर रहे हैं उनके बारे में मालूम हो, इन्फॉर्मेशन हो, एक्सपर्ट्स हो, ताकि वो उस चीज़ को जब प्रॉपर यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह ताला इट विल बी बेनिफिशियरी। अच्छा, अगर हम एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, आप उन गैसेस का भी जिक्र कर रहे थे, तो उन गैसेस को रोकने के लिए, कार्बन एमिशन को हम दोबारा इतना ज़्यादा स्प्रेड ना होने से कैसे बचा सकते हैं, और इस सिलसिले में सोसाइटी क्या काम कर रही है? जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसके ऊपर दुनिया में बहुत काम हो रहा है। जैसे एशरे एक सोसाइटी है, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हीटिंग एंड रेफ्रिजरेशन, और वो भी इसके अंदर रिसर्च करते हैं वर्ल्ड वाइड। इसी तरह मैन्युफैक्चरर्स होते हैं। तो उसको बचाने के लिए, उसको यूज़ करने के लिए, जैसे अभी टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है और हम उस टेक्नोलॉजी को पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस थ्रू आवर सप्लायर्स और थ्रू सोसाइटी वी आर गिविंग द अवेयरनेस। तो वो जब उसको यूज़ करेंगे, चीज़ें करेंगे, तो बिजली के बिल भी कम आएंगे, जो कि एक ग्लोबली यानी पाकिस्तानी एज अ
उनकी भी रिक्वायरमेंट कम होगी, इट्स अ लार्ज। सेकंड ये कि वो जो जब गैस लीक होके जब एनवायरनमेंट में जाके वो आपकी ग्लोबल वार्मिंग का जो ज़रिया बन रही है, क्योंकि अब वो गैसेस और वो टेक्नोलॉजी आ चुकी हैं, और इस एक्सपो और कॉन्फ्रेंस और सोसाइटी के ज़रिए हम ये मैसेज दे रहे हैं अपनी आवाम को भी और लोगों को भी बता रहे हैं कि भाई आएँ, इसको समझें और इसको अप्लाई करें। क्योंकि देखें, जब तक हम पहले तो हमारा काम है अवेयरनेस, उसके बाद हमें उसे यूज़ करना है। जब हम इम्प्लीमेंटेशन, जब हम उस फेज़ में आएंगे तो फिर आपको डिफरेंस जो है वो इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा नज़र आएगा आने वाले वक्त में। सही हो गया इंशाल्लाह ऑब्वियसली। तो बिलाल, आप मुझे बताएंगे 30th एक्सपो है, इतने सालों में अभी तक क्या तब्दीली नज़र आई है, या अभी मज़ीद कहाँ पे आपको लगता है कि मज़ीद हम मेहनत भी कर रहे हैं और किसी गवर्नमेंट के सपोर्ट की भी ज़रूरत है, क्योंकि आप गवर्नमेंट के साथ भी डिफरेंट एजेंसीज़ के साथ भी लिंकअप कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं? जी, बिल्कुल 30 साल हो गए हैं हमें ये एग्जीबिशंस करते हुए, और 30 सालों में हर जो नई एग्जीबिशन होती है वो पिछली से मुख्तलिफ होती है, कोई ना कोई नई चीज़ हमारे सामने आ रही होती है। क्योंकि हमारे जो फोर फादर्स हैं, इस सोसाइटी के फाउंडर्स हैं, लेजेंड्स हैं, वो इसको करवाते जा रहे हैं, तो हम लोग भी विटनेस किया करते थे। मैंने बताया हर मरतबा एक नई चीज़ आती है। मेन जो चीज़ है, HVAC का यूज़ आप ख़त्म तो नहीं कर सकते, दुनिया से ख़त्म नहीं हो सकता, इवन इसकी तादाद में इजाफा ही होता जा रहा है। आप जितना मर्ज़ी कहें कि हमने ग्लोबल वार्मिंग पे कंट्रोल कर लिया है। मैं अगर आपके सामने कुछ फिगर्स रखूं कि 1880 में से लेकर 2025 तक, अभी तक तकरीबन 145 साल बनते हैं। इसमें ग्लोबल जो टेम्परेचर है उसमें 1.7 डिग्री सेल्सियस का राइज़ है। मतलब ये टेम्परेचर बढ़ा है इन 145 सालों में, और जो फोरकास्ट है वो ये है कि अगले जो 2100 तक है, जो 75 साल बनते हैं, 2 डिग्री मज़ीद बढ़ना है। तो इस फोरकास्ट के मुताबिक आपका एयर कंडीशनिंग का यूज़ तो ज़्यादा होना ही होना है, और जब एयर कंडीशनिंग का यूज़ ज़्यादा होगा तो पाकिस्तान जैसे कंट्री में जहाँ पे 80 रुपये का आप एक यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आएगी। तो हमें टेक्नोलॉजी में इस तरफ जाना चाहिए कि एयर कंडीशनिंग के यूज़ को ख़त्म तो नहीं, लेकिन रिड्यूस कर दिया जाए। तरीक़ाकार क्या है कि सबसे पहले तो ग्रीन बिल्डिंग्स के ऊपर जाएँ, हम ग्रीन हाउसेस पे जाएँ, अपनी बिल्डिंग को ही इस तरह डिज़ाइन किया जाए। देखें, इंडस्ट्री पहले बहुत बड़ा एक कंज्यूमर था गवर्नमेंट का, जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ किया करता था, अब नहीं है। अब हमारे शॉपिंग मॉल्स हैं और जो बिल्डिंग्स हैं यही कर रही हैं, और एक बिल्डिंग में तकरीबन 70%, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, इतना लोड होता है HVAC का। जी हाँ, बाकी तो आपने लाइट्स और लिफ्ट्स ही यूज़ करनी है, उसके अलावा मेजर तो आपका जो स्टेक है वो तो इस पर। अच्छा, बहुत सारे बिल्डिंग ऐसे हैं, कुछ इन हाउस ACs भी होते हैं, वो भी शायद लगते हैं जो बड़ी बिल्डिंग्स में होते हैं। हाँ जी, सेंट्रल एयर कंडीशनिंग इसलिए की जाती है उसमें, तो वो भी नहीं लगे होते कुछ में। तो बिल्कुल, वो फिर स्प्लिट यूनिट, तो एस्थेटिक सारे आपके बिल्डिंगें ख़राब होते हैं, आपका सारा फसाड ख़राब होता है, तो इसलिए ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं ग्लास अपनी बिल्डिंग के बाहर। भाई ग्लास नहीं है तो आर्किटेक्ट कहता है कि मैं खूबसूरत नहीं बना पाऊँगा आपकी बिल्डिंग को, और ग्लास एक मेजर सोर्स है कि जो सनलाइट को और हीट को एब्जॉर्ब करके अंदर डाल रहा है, कंडक्शन कर रहा है। तो एक्सपो के हवाले से इस मरतबा हमने जो थीम रखा था, देखिए एक्सपो जो है वो थीमेटिक नहीं होती, जो उसके साथ हम कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं वो थीमेटिक होती है। ज़ीशान साहब उसके कन्वीनर भी हैं और ये उसको लीड भी कर रहे हैं। हमने उसको रखा ही इस चीज़ पे कि हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में, चूँकि हेल्थ केयर में जो फार्मास्यूटिकल है और हॉस्पिटल्स हैं, ये भी हम बहुत ज़्यादा एयर कंडीशनिंग की यहाँ पे भी डिमांड है, और अगर यहाँ पे डिमांड ना हो तो आपका पेशेंट भी सफ़र करेगा, आपकी दवाई भी ख़राब होगी। मैं एक छोटी सी मिसाल आपके साथ शेयर कर लेता हूँ कि एक शख्स हमें मिला, और वो जब मेडिसिन इनटेक करता था तो वो एज़ इट इज़ पूरी जो टैबलेट थी वो उसको ड्रेन हो जाती थी, यानी कि उस दवाई ने जिस जगह पे जाकर एब्जॉर्ब होना था वो नहीं हो रही। वो क्यों नहीं हो रही? जब उस पर इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता ये चला कि जिस एनवायरनमेंट में उसको बनना चाहिए था, वहाँ पे जो ह्यूमिडिटी रिक्वायर्ड थी, जो टेम्परेचर था, वो नहीं था। HVAC वहाँ पे सही नहीं चल रहा था। आसान अल्फाज में, जब HVAC सही नहीं चल रहा था तो वो दवाई ख़राब बनी तो ये स्टेक पे उसकी लाइफ आ गई एक इंसान की। तो ये दो सेक्टर्स हैं आपके, फार्मास्यूटिकल के, हेल्थ केयर के, यहाँ पे तो इसकी नीड बहुत ज़्यादा है। अब जो थीम हमने डाली अपनी इस एक्सपो में, कॉन्फ्रेंस में, वही अवेयरनेस दी कि आप फार्मास्यूटिकल में इसके यूज़ को किस तरह ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। एक्सपो में हमने हेल्थ केयर के बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट रखे हैं। इस मरतबा हमने उन कंपनीज़ को इनवाइट किया है जो इस चीज़ में बहुत स्पेशलाइज्ड हैं,
ताकि लोगों में अवेयरनेस पैदा हो सके, लोगों को पता चल सके। क्योंकि मैंने बताया कि स्पेशलाइज्ड फील्ड है। आप एक एसी लेने जाते हैं मार्केट में तो आप पूछ लेते हैं कि यार 3 की कीमत क्या है, जो सबसे सस्ता होता है आप वो ले आते हैं, या जिसका बिल सबसे कम आना है आप वो ले आते हमें हैं। उसकी उतनी स्पेशलिटीज नहीं इतनी पता है। फोन Exactly, लेते हैं तो हम जी। कहते हैं कितना कैमरा जो है उसके मेगापिक्सल्स मेगापिक्सल, कितने हैं, yes. वो हमें समझ आ गया है। कपड़े लेने हैं तो हमें समझ होती है समझ आ डिजाइन गई। कौन सा है या ब्रांड कौन सा है। तो कुछ चीज़ों को हमें समझने की ज़रूरत है जो हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह हो। सर आखिरी कोई पैगाम देना चाहेंगे? हमारे पास लास्ट 30 सेकेंड्स हैं। बस मैं सिर्फ यही कहूँगा कि थ्रू मीडिया अवेयरनेस इस कैंपेन को चलाएं, और जो सोसाइटी इसमें रोल प्ले कर रही है और गवर्नमेंट से भी यही है कि वो इसको थोड़ा सा समझे, इसकी इम्पोर्टेंस को। तो उससे मुल्क को फ़ायदा होगा, लोकल मैन्युफैक्चरिंग और जो ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के ऊपर और काम लास्ट हो। में एक्सपो के बारे में भी बता दें, किधर हो रहा है, टाइमिंग क्या है एंड ऑल। जी वो जी, एग्जीबिशन हमारी लाहौर एक्सपो सेंटर में हो रही है और ये 19 जून से 21 जून तक है, और टाइमिंग इसकी सुबह 10 से लेकर शाम 7 बजे तक है। और ये सिर्फ लाहौर में ही हो रहा है कि डिफरेंट और सिटीज़ में? हर सिटी में होता है, लेकिन इस मरतबा हमारा इस्लामाबाद में था, लेकिन वहाँ पे कुछ मौसम के हालात का पता नहीं होता कि बारिश वगैरह आती है, और हमारे पास एक्सपो सेंटर मौजूद नहीं है। तो हम गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट आपके प्लेटफॉर्म से करेंगे कि हमें इस्लामाबाद में भी एक एक्सपो सेंटर दिया जाए, ताकि वहाँ की आवाम को भी हम अवेयरनेस फैला सकें और वहाँ पे भी एक्सपो कर सकें। तो हम कराची, लाहौर, इस्लामाबाद तीनों जगहों पे अपनी एक्सपोज करते रहे हैं। और ये हो रहा है 21 जून को? 19 जून से लेकर 21 जून, आज सेकंड डे है। आज से मतलब जी, आज शुरू है। सेकंड डे है। ठीक हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में आने के लिए। बहुत ही thank you. बेहतरीन काम कर रहे हैं आप। बेस्ट ऑफ विशेस हैं आपके लिए बहुत सारी। Thank you. और इसी के साथ ही